कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हमारा आज का मुद्दा है, क्या बैकफुट पर बाबा रामदेव? जी हाँ, क्या बाबा रामदेव अब बैकफुट पर आ गए हैं? क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो खुद मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे और वहाँ पर एमबीबीएस छात्रों को भी लाएंगे और एमबीबीएस छात्र को बढ़ाएंगे, क्या उनका ये बयान अब पैच करने का उनका अपना एक मकसद है? लेकिन दूसरी ओर जो उनके अब विपक्षी लोग हैं, यानी कि आरडीए ने आज जमकर पूरे देश में प्रदर्शन किया और कई जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश भी की। गुजरात में भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है, और इसी बीच में बाबा रामदेव के पक्ष में कई लोग आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से कोरोना काल हो या दूसरे काल हो, एलोपैथ ने लूट मचाई है, उसको लेकर के देश में डॉक्टरों के प्रति एक बड़ी नाराजगी है। चाहे वो दवा के कमीशन के बारे में हो, या जांच कराने को लेकर के कट कमीशन के बारे में हो, या इलाज कराने को लेकर के हो, या जिस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मोटी मोटी फीस लेते हैं, और उसको लेकर के जो नाराजगी है वो भी कई बार बाबा रामदेव के पक्ष में खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही उठता है कि बाबा रामदेव ने जिस तरीके से पूरे एलोपैथ को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि 200 साल का एलोपैथ क्या हजारों साल के आयुर्वेद के ऊपर है, उसने भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि क्या आयुर्वेद की उम्र से ही उसकी अच्छाई का पता लगाया जा सकता है? क्या एलोपैथ को पूरी तरीके से नकारा जा सकता है? इतने रिसर्च हुए हैं, उससे इनकार किया जा सकता है? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बाबा रामदेव अब बैकफुट पर आ गए हैं? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं एक पैकेज। देखिए ये पैकेज, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। एलोपैथी को लेकर दिए गए अपने बयानों से विवादों में चौतरफा गिरे योग गुरु बाबा रामदेव अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद की जंग के बाद रामदेव अब अपनी छवि को सुधारने के लिए एलोपैथी का सहारा लेने में जुट गए हैं। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने साफ किया है कि पतंजलि योगपीठ भविष्य में एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगा। रामदेव ने कहा कि योगपीठ द्वारा एलोपैथिक कॉलेज बनाने का मकसद एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टर तैयार करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो एलोपैथी से जुड़े चिकित्सा और डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। रामदेव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब रामदेव पर नोटिस की तलवार लटकी हुई है। बता दें, एलोपैथी पर अपने बयानों को लेकर सफाई देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि वह उनका आधिकारिक बयान नहीं था, बल्कि व्हाट्सएप पर मिली एक जानकारी को वो सबसे साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने बयान को लेकर मैंने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर रामदेव द्वारा सवाल उठाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया था। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में बाबा रामदेव कथित तौर पर एलोपैथी को एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताते नजर आते हैं, जिसके बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई थी। रामदेव की इन टिप्पणियों का कड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान वापस लेने को कहा था। बाबा रामदेव ने 23 मई को मजबूर होकर अपना बयान वापस लिया। अगले दिन उन्होंने आईएमए को खुला पत्र लिखकर 25 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या एलोपैथी से बीमारियों से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाता है, जिसके बदले में आईएमए ने रामदेव को 1000 करोड़ का नोटिस भेज दिया। अब बाबा रामदेव ने भविष्य में एलोपैथी मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने और एमबीबीएस कॉलेज डॉक्टर तैयार करने की बात कही, तो क्या बाबा रामदेव बैकफुट पर आ गए हैं? ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ,
तो अब क्या वास्तव में बाबा रामदेव बैकफुट पर आ गए हैं और आगे क्या होगा, इसका हश्र क्या अब पटाक्षेप हो जाएगा या अभी ये जंग यूं ही चलती रहेगी, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर ग्रेवाल साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल हैं, सचिव हैं नीमा के, और वो अभी तक ये खबरें आ रही थी कि अब नीमा भी बाबा रामदेव के पक्ष में आ गया है। क्या ये कितना सच है, ये हमसे उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र पोरवाल साहब जुड़ चुके हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रोहन कृष्णन है, प्रेसिडेंट हैं आरडीए के, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहन कृष्णन जी। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर हरीश श्रीवास्तव जी। शैफ खान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शैफ खान जी। सीधा रुख करेंगे डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल साहब का। डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्या कहेंगे आप इस द्वंद्व को लेकर के? वो बड़ा ही अनुचित रहा है। अभी हम इतने मुश्किल समय से गुजरे हैं अप्रैल मई में, जिसमें हमने अपने एलोपैथिक भाइयों को और आयुर्वेद भाइयों सभी को खोया है। ये समय हो सकता है कुछ शब्द जो रामदेव जी ने गलत बोले उस समय, जैसे कि ये उनकी मृत्यु के बारे में, शहीदों के बारे में, तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। अब रह गई बात कि हम आयुर्वेद एलोपैथी का द्वंद्व ऐसे समय में करें जब हम इतने बड़े पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, विश्व का सबसे खतरनाक वायरस हमें घेर के बैठा है, थर्ड वेव हमारे सामने खड़ी है। ऐसे समय पे हमें पीडियाट्रिक आईसीयू जैसे आजकल योगी जी बना रहे हैं, और जो हमें तमाम तैयारियां करनी है। पीएचसी जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उनकी बड़ी बुरी हालत है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो। बिहार में, यूपी में पीएचसी की बहुत बुरी हालत है। तो इस समय हमें छोटी छोटी बातों को ईगो इश्यू बनाकर द्वंद्व करना बिल्कुल उचित नहीं है। ये हमारा और एलोपैथी की बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर सब जुडिस है। ये मैटर हमारा कई बातों पे अभी 3 बेंच जज भी सुप्रीम कोर्ट में सुन रही है, पर इन बातों का जनता की चिकित्सा पे कोई असर नहीं आना चाहिए जी। जनता की बात जी, चलिए, जनता की बात पर कोई असर नहीं आना चाहिए, ये बड़ी बात है। रोहन कृष्णन जी हमारे साथ में, प्रेसिडेंट हैं आरडीए के। रोहन कृष्णन जी, आप लोगों ने आज आंदोलन किया, अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? हमारे ऊपर एक ऐसा कटाक्ष किया गया, जो हमारे भाई जिनकी मृत्यु हुई है उनके बारे में कहा गया, गलत सलत बातें की गई, अफवाहें फैलाई गई, वैक्सीनेशन को इन लोगों ने अंडरलाइन किया। रामदेव बाबा जी ने जब स्वास्थ्य मंत्री ने इंटरफेयर किया तो उन्होंने अपने बयान वापस ले लिया। अगले ही दिन उन्होंने 25 क्वेश्चनियर हमारे सामने पेश कर दिया। तो हम भी इंसान हैं, हमारी भी अपनी मर्यादा है, अपनी मान है, अपनी सम्मान है, अपनी आत्मसम्मान है। कब तक डॉक्टरों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा? पिछले साल कोविड में हम पर फूल बरसाए गए, और इस साल कोविड में ये रामदेव बाबा जी जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं इसको कभी भी, और हमारा एसोसिएशन या कोई भी डॉक्टर, इसे आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ नहीं बनाना चाह रहा है। रामदेव बाबा के पास तो एलोपैथ आयुर्वेद की कोई डिग्री भी नहीं है। वो आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर सेल्फ घोषित है, खुद को घोषित कर लिया है। उन्हें उनकी कोई आयुर्वेदिक ज्ञान और विज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उनका कोरोनिल बेचने का एक व्यावसायिक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के से भी हमें कोई आपत्ति नहीं होती। हमें तो गाली दे लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके 10 लाख अनुयायी हैं, उन 10 लाख को ये जो कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लेना है, उनमें से अगर 1 लाख ने भी वैक्सीन नहीं लिया और फिर कोविड का दूसरा वेव आए, तीसरा वेव आए, 5वां वेव आए, अनगिनत ऐसे वेव आते चलें, ऐसे कोई ना कोई बाबा खड़े हो जाएं जो हमें गाली दें, मॉडर्न मेडिसिन को गाली दें, एलोपैथ को गाली दें, तो हम ये कब तक झेलते रहेंगे और कब तक हम ये मार खाते रहेंगे? एपिडेमिक एक्ट आता है। एपिडेमिक एक्ट का मतलब होता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डॉक्टर को दी जाती हैं, हमें छुट्टी नहीं ले सकते हैं, हमारे कोई सीमा नहीं होती है, समय सीमा, हम कितने घंटे काम करेंगे, हम 24/7 काम करते हैं। अभी मेरे एक मित्र की माँ की मृत्यु हुई और वो लड़का मेरे साथ वार्ड में काम कर रहा था। हम गले मिलके एक दूसरे से रोए। इतना इमोशनल अटैचमेंट और इतना इमोशनल समय रहता है, और इतने कुछ हम पैंडेमिक एक्ट में करते हैं।
तो क्या समाज का कोई दायित्व नहीं होता? ये एक तरफा पेंडेमिक एक्ट चल रही है। एक रामदेव बाबा कोई रोड पर चलते हुए फकीर तो है नहीं कि कुछ भी कह देंगे और उसका कोई महत्व मायने नहीं होगा। वो एक सोशल फिगर हैं, उन योग गुरु हैं, लाखों ठीक उनके है। अनुयायी हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? इसके और उसके बाद उन्होंने जो कहा कि हमें कोई किसी का बाप अरेस्ट नहीं कर सकता है, क्यों? कहीं के ठीक है। राजा हैं? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, कुशवाहा आप बने रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, आपने सुना आरडीए के प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे अब आप? मैं देश भर के एलोपैथिक डॉक्टर्स से, एलोपैथिक सिस्टम के से जुड़े हुए लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव को उन्होंने आयुर्वेद मान लिया है। बाबा रामदेव ने आयुर्वेद और योग के लिए प्रचार का कार्य किया है, भले वो चिकित्सक ना हो, और वो स्वयं में कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं है। तो एलोपैथिक डॉक्टर से मेरा पहला निवेदन ये है कि आयुर्वेद भारत की संस्कृति है, भारत की महान विद्या है, इसके आप दुश्मन मत बनिए। किसी व्यक्ति ने, एक लोगों ने अगर कानून के विरुद्ध कार्य किया है तो भारत के संविधान के विरुद्ध कोई आचरण किया है तो कानून अपना कार्य करेगा। हम अपनी सेवा में, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे योग थेरेपिस्ट हो, हम समाज के हित में, हम मरीज के हित में अच्छे से अच्छी अपनी सेवाएं जारी रखें और कभी किसी दूसरी पद्धति के प्रति मन में बुरा भाव न आने दें। यही एक डॉक्टर का कर्तव्य है, यही एक डॉक्टर की अच्छी जीवन शैली है। नहीं, इस जीवन शैली को नहीं, डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, डॉक्टरों, चाहे आयुर्वेदाचार्य हों चाहे डॉक्टर हों, सबको अपने कर्तव्य का ज्ञान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो जंग चल रही है और बाबा रामदेव को आयुर्वेदाचार्य मान लिया गया कि वो ब्रांड एम्बेसडर है उसके, वही आयुर्वेद के सब कुछ करता धरता है। उन्होंने बहुत प्रचार किया है, आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने जो एलोपैथिक डॉक्टर्स के ऊपर टिप्पणी की है, एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर टिप्पणी की है, शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, बहुत महान व्यक्तित्व है। उनके मुंह से दूसरी चिकित्सा पद्धति ठीक है, पद्धति के बारे में जो भी, एलोपैथिक चिकित्सा मत नहीं हो। ठीक है, ये अपनी अच्छी बात है डॉक्टर पोरवाल साहब कि आप, ठीक है, आएंगे आपके पास में। आप बाबा रामदेव के विचारों से सहमत नहीं है। हरीश जी, अक्सर बाबा को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखा जाता है क्योंकि आप बड़े प्रचारक रहे हैं वो मोदी जी के। प्रचारक होना एक अलग बात जी, लेकिन जहां तक जो बात उन्होंने कही, मेरा तो बहुत ही निजी तौर पर भी और सार्वजनिक जीवन में काम करने के नाते भी मेरा अपना अभिमत ये है कि वो जितनी भी पैथियां हैं सबका अलग अलग सम्मान है जी, तो चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सब अपनी अपनी पद्धतियों से लोगों के कष्टों का निदान करते हैं। और बाबा रामदेव ने जो ये सवाल, जो ये इस तरह के सवाल खड़े किए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि आप में काबिलियत है, आप आयुर्वेद तो दिव्य विद्या है हमारी प्राच्य संस्कृति की, आप इसके स्थिति को इतना बढ़ाइए कि कोई जाना चाहता अस्पताल, न कोई अस्पताल में भर्ती होना चाहता है, न कोई ऑपरेशन कराना चाहता, लेकिन आप विकल्प तो दीजिए। तो इस तरह का जो विवाद जो लोग खड़े करते हैं, वो एक अनावश्यक विवाद खड़ा करना, ये नितांत निंदनीय है। जी, बाबा रामदेव जी का काम अपनी जगह पे है, लेकिन आयुर्वेद एक बहुत व्यापक और विशद विषय है। आयुर्वेद के लिए ये कहा जाता है जिसको ज्योतिष का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, नक्षत्रों की के बारे में उसका ज्ञान नहीं है, वो साधक नहीं है, वो आयुर्वेद नहीं जान सकता, क्योंकि वो इसमें एलोपैथिक तरह केवल टेस्ट के आधार पर नहीं होता। नाड़ियों की गति हर व्यक्ति के लिए औषधि भी विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न ग्रहों के चाल के अनुसार बनाई जाती है।
तो वो अगर उनमें इतनी क्षमता है, इतनी काबिलियत है तो आयुर्वेद का विकास करें, ना कि दूसरी पद्धति पे सवाल खड़े करें। जी तो ठीक है। मैं निजी तौर पर और बीजेपी प्रवक्ता के नाते भी बाबा रामदेव की इस बात से पूरी असहमति रखता हूँ। उनको अपनी जो उनकी शैली है, जो उनको अपनी पद्धति है, उस पे काम करना चाहिए। सभी जो पद्धतियां जो लोगों को जीवन दान देती हैं, वो यूनानी हो, आयुर्वेद हो, अन्य कोई चिकित्सा पद्धति हो। मुझे याद है दिल्ली में एक मिस्टिक फेयर लगता था जिसमें जितनी तरह की पद्धतियां हैं जो लोगों के रोग निदान के लिए काम करती थी, सबके लोगों को बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था कि जो भी वो क्या विधा है, क्या प्रतिभा है, उस पर शोध होना चाहिए। हर वो विधा जो लोगों को कष्टों का निवारण कर सके, लोगों को जीवन दान दे सके, वो बहुत बेशकीमती है। डॉक्टर जो भी एलोपैथी सिस्टम के हैं अपना काम कर रहे हैं, बहुत मनोयोग से अपना काम करते हैं, तो इस तरह के सवालात ये बिल्कुल गलत है और मैं तो इसकी निंदा करता हूं कि इस तरह के ठीक ठीक है, बिल्कुल। आप ये अच्छी बात है कि सभी लोग बाबा रामदेव जी की निंदा कर रहे हैं। साहब खान जी, आप क्या कहेंगे? विषय आप उठाए हैं कि कुछ लोग हैं हमारे देश जो बयानबाजी कर देते हैं एक सिस्टम के जो है अगेंस्ट, या हमारे डॉक्टर्स के खिलाफ, जो है जो हमारे देश में आज लगातार अपनी जानें भी गंवा रहे हैं और लोगों की जानें भी जो है वो सेव कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि बीमारी जो है कोरोना वायरस से आज 3,19,000 से ज्यादा जो है लोग हमारे जो है वो मर चुके हैं। बहरहाल हम आज बाबा रामदेव जो हैं उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जो खैर इस दवाई के लिए सबसे पहली मेडिसिन लेके आए थे। आपको याद होगा कि ये जो है हमारी मेडिसिन खाइए से कोरोना वायरस चला जाता है, और सरकार, सेंट्रल सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी, जिनके बहुत बड़े जो है समर्थक हैं, जिनके लिए ये जो है साड़ियां पहन पहन के जो ये भागे भी थे, आपको अगर याद होगा उस वक्त हमारी सरकार थी, और जो है रामलीला मैदान में जो है जब इनके ऊपर डंडे बरसाए गए थे तो ये जो है महिला का ड्रेस पहन के जो है या साड़ी पहन के वहां से भागे थे। सच्चाई वाली बात यह है प्रदीप जी, जो मैं जनता को उस वक्त ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसी बयानबाजी वो क्यों आती है। आज तो ये रीजन दिया है उन्होंने, या ये रीजन दे रहे हैं कि मैंने व्हाट्सएप से ये न्यूज पढ़ी थी और न्यूज पढ़ने के बाद मैंने ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए। मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इन्होंने व्हाट्सएप से ये न्यूज़ें पढ़ी होंगी, या अगर ये इतनी सेंस रखते हैं कि व्हाट्सएप से कोई फेक न्यूज पढ़ के जो है उसके बाद जो है अगर ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे, तो मेरे ख्याल से ये दर्जा जो है उनको जो लोगों ने दे रखा है वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे रखा है जी, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, वो आज मोदी जी के टेन्योर से लेके आज आप 2014 से पहले की तरह इनका वो देख लीजिए, कोई इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, बाबा रामदेव की इतनी वो नहीं थी, और आज जो है वो मोस्ट लीडिंग कंपनी में से जो है, यानी कोरोना काल में भी लीडिंग कंपनी है, डिमोनेटाइजेशन में भी सबसे ज्यादा लीडिंग कंपनी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यानी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी जो है वो पतंजलि है, जिसकी मालिक बाबा रामदेव। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट्स इसलिए आते हैं उनके कि इनके खुद के प्रोडक्ट बिक सकें। पहला स्टेटमेट तब आया कि हम कोरोना की दवा, हाँ, पहला स्टेटमेंट नहीं, वो ठीक बात है, वो तो अब व्यवसाय बन गए। ठीक है साहब खान साहब, वो तो पूरी कोई शक नहीं है कि अब वो बाबा रामदेव जी एक पूरा व्यवसायी बन गए हैं और उनको अपने प्रोडक्ट बेचने का ही पूरा मकसद है। आएंगे सर आपके पास दोबारा से। जी 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 कर लीजिए, जी जी कर लीजिए। फोकस करना चाहता हूं प्रदीप जी, वो यही है कि ये एक बिजनेसमैन है, इनको चाहे आयुर्वेद ना पढ़ रखा इन्होंने, जो है एलोपैथी ना पढ़ रखी, इनको स्टेटमेंट्स मगर जरूर देने के लिए आते हैं, और सिर्फ अपनी कंपनी को जो है ये प्रैक्टिकली जो है प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो खुद भी मैन्युफैक्चर नहीं करते। इनके काफी ऐसे खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, उस पर सिर्फ टैग लगा के बेचने का जो है, और ये तो नहीं, ये तो ज्यादातर कंपनियां आजकल यही करती हैं, बनवाती कहीं से टैग लगाती। ठीक है साहब खान साहब, जी आऊंगा आपके पास में, आपका वक्त समाप्त हो गया जी। ठीक है साहब खान साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, बिजनेसमैन है। डॉक्टर भी सारे बिजनेसमैन बन गए आजकल। सच ही वो डॉक्टर इकबाल सिंह जी, डॉक्टर इकबाल ग्रेवाल साहब, आपके पास आ रहा हूँ। बाबा रामदेव ने कहा कि 1000 डॉक्टर डबल डोज लेने के बाद भी मर गए, मौत के शिकार हो गए। क्या आयुर्वेदाचार्य जिन्होंने आयुर्वेद की दवा लिए अमृत को प्राप्त हो गए? आज तक कोई अमृत को प्राप्त नहीं हुआ है। सच है कि डॉक्टर कॉन्स्टेंटली वायरल लोड को एक्सपोज हो रहे हैं,
चाहे वो क्लिनिक में बैठा हुआ आयुर्वेद डॉक्टर है, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर है, चाहे आईसीयू में काम करता हुआ डॉक्टर है। आयुर्वेद डॉक्टर भी आईसीयू संभाल रहे हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल के आईसीयू संभाल रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं क्योंकि वायरल लोड से एक्सपोजर बढ़ रहा है, तो कई बार 2 वैक्सीन लेने के बावजूद भी इतना वायरल लोड हो जाता है उनके ऊपर कि उन्हें उसके बावजूद भी कोरोना हो जाता है। नहीं, फिर बाबा रामदेव ने ऐसे बयान क्यों दिया कि 1000 डॉक्टर डबल डोज लेने के बाद भी मर गए? वापस ले लिया। नहीं, तब दूसरा जी वो बयान वापस ले लिया। नहीं, तब दूसरा सवाल ये उठता है डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल साहब कि आपकी यानी कि नीमा पूरी तरीके से डॉक्टर बाबा रामदेव के साथ में खड़ी हुई है, क्यों नहीं आप लोग उनको लानत मनानत भेजते हैं? एक स्टेटमेंट उन्होंने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बारे में दी थी। कई जगह जैसे देखा गया कि बेड बेचे गए और चिकित्सा के नाम पर पैसा बनाया गया, उसका तो विरोध हम भी कर रहे थे, क्योंकि देखा गया कि ऑक्सीजन बेची गई, रेमडेसिविर ब्लैक किया गया, ये सब कार्यक्रम जो चल रहा था, उस कारण में आपने देखा 20 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में पूरे देश में त्राही हो रही थी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर इकबाल सिंह ग्रेवाल साहब, ये तो गलत हुआ ही है। ग्रेवाल साहब सवाल ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद में ही है कि एलोपैथ में है, आयुर्वेद में भी है कि जिसको जहां मौका मिल जाता है वो वहीं पर लूट खसोट शुरू कर देता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? एलोपैथी हो, उसे किसी की मुसीबत में फायदा उठाने का और किसी चीज को 4 गुना 5 गुना एक मुनाफा का एक लिमिट होती है कि आप चलिए कि कोई चीज है, आपने एक लिमिट में मुनाफा कमाया। जी कृष्णन जी आपके पास, जी 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 ये सिर्फ स्टॉकिस्ट ने गड़बड़ करी है, दवाई बेचने वाले ने गड़बड़ की है, ऑक्सीजन बेचने वाले ने गड़बड़ की है। ये तो हमारे देश में ये बहुत जगह देखा है, हमने ये सिर्फ इसी त्रासदी में नहीं देखा है। आप यदि देखें, ये सब बात ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन 1000 डॉक्टरों ने शहादत दी है, क्योंकि 1000 डॉक्टरों ने शहादत दी है, क्योंकि अगर वो लोगों की मदद ना करते, लोगों के काम ना आते, ड्यूटी ना करते, घर बैठ जाते, तो शायद हम इतने जो आज आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि रिकवरी रेट इतना हो गया, इतने लोगों को मौत से बचा लिया, वो ना बचा पाते। 1000 क्या, मेरे ख्याल से 2000 से ज्यादा डॉक्टर शहीद हो चुके। हमारे पास पूरी फिगर नहीं है, और वो डॉक्टर हर विधा के हैं। हमारे एलोपैथिक भाई हैं, आयुर्वेद हैं, होम्योपैथी भाई भी हैं, तो किसी भी शहीद का अपमान का कोई हक नहीं, बाबा रामदेव जी को भी कोई हक नहीं। ठीक है डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रख लीजिए। डॉक्टर जिन्होंने डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन ले लिया है उनकी मृत्यु हुई है, ये आर्बिट्री है, ये काल्पनिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास अगर है तो मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं कि वो डेटा दिखाएं, हवा में बात ना करें। ऐसा बिल्कुल, इसका मैं सिरे से खारिज करता हूं। 1000 डॉक्टरों को पोस्ट वैक्सीनेशन उनकी डेथ नहीं हुई है, सबसे पहले दो डोज मिलने के बाद। ये जो इनका बयान था, नहीं डॉक्टर रोहन जी, ये जो इनका बयान, नहीं डॉक्टर रोहन जी, डॉक्टर रोहन इकबाल जी, डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, हम मान भी लेते हैं कि अगर 1000 डॉक्टरों की मौत डबल डोज लेने के बाद भी हुई, तो मैंने जो सवाल पूछा कि जो दूसरी चिकित्सा पद्धति से जो लोग इलाज करा रहे हैं, क्या उनकी मौतें नहीं होती हैं? क्या वो इमॉर्टल हो गए हैं? बिल्कुल, उसमें तो मैं जानना ही नहीं चाहता हूं। आपको लॉकडाउन लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वायरल लोड किसी इंसान का कम हो। ऐसा हो सकता है कि आपको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ हो, हमने लॉकडाउन लगाया, आप घर के अंदर हुए, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि आप अपने ठीक हुए, आपको हुआ, आपको कोई सिम्टम भी नहीं आया और आप ठीक हो गए, आपका वायरल लोड कम था। वही लेकिन डॉक्टर रोहन कृष्णन, वायरल लोड कम था। लेकिन डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, जो सचिव नीमा है ग्रेवाल साहब, उनका साफ कहना है कि वो बाबा रामदेव के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि डॉक्टरों ने मनमानी लूट की है। वो सही कर रहे हैं, 2 गुना 4 गुना 10 गुना नहीं, बल्कि 50 गुना 100 गुना कीमत वसूल करते हैं डॉक्टर। ज्यादातर 100 में से 90 ऐसे ही व्यवसाय रामदेव जैसे चला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपकी नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं रोहन कृष्णन जी। तमाम डॉक्टरों के हॉस्पिटल है, कारपोरेट हॉस्पिटल हैं। जो आप ये कह रहे हैं, डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, पहले जी, मुझे जवाब देना। आप ऐसा कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट अस्पतालों में लूट हुई है तो सरकार एक्शन ले, क्यों, कैसे लूट हो गई? ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है, ये तो ठीक ब्लैक मार्केटिंग नहीं, ये तो ठीक बात है कि सरकार एक्शन ले रही है,
यूपी की हम बात करें तो लखनऊ में कई हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लिया गया और कई जगह एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मानते नहीं है। मैं कोई क्राइम कर रहा हूं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यदि मैं कहूं ये तो वैसी ही बात हो गई जो कि सारे डॉक्टर खराब है, यदि एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, सारे डॉक्टर कतई खराब नहीं है, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि हर चीज में कमीशन, दवा खरीदने में कमीशन, दवा देने में कमीशन और जांच कराने में कमीशन, वेंटिलेटर का कमीशन, कमीशन मिलता है। गवर्नमेंट सेटअप में तो जो डॉक्टर है उनको ऐसी कोई कमीशन की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है और हमें जरूरत नहीं है। जांच के नाम पर, अगर वो जांच के नाम पर कमीशन का खेल तो होता ना डॉक्टर रोहन कृष्णन। अगर यदि होता तो आप उसमें कमीशन मिलता है ना 50%, बाहर से दवाई मंगाने में तो कमीशन मिलता है ना 50%। नहीं, अगर ऐसा है, ये मनगढ़ंत अफवाहें हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। डॉक्टर रोहन कृष्णन, ये मंत गणन नहीं है। मैं आपको परसों की बात बता रहा हूं, रायबरेली के सुषमा हॉस्पिटल की बात बता रहा हूं। छोटे सी समस्या के लिए उससे 30,000 रुपए गांव के व्यक्ति से लूट लिए गए। कैसे लिए गए आप यही देखिए, जो समस्या जब 30,000 रुपए दे देते हैं तो छोटी सी समस्या हो जाती है, जब नहीं, अगर यदि इलाज होता है तो वो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। मैं आयुर्वेद का सम्मान करता हूं, हमारे सभी एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर का, आयुर्वेद साइंस का सम्मान करती है, लेकिन ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है और भारतीय चिकित्सा पद्धति का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहीं से भी आपको ये मौका नहीं देती है कि आप हमें अपमानित करें। ये तो डॉक्टर रोहन कृष्णन, मेरा सवाल आपसे, डॉक्टर रोहन कृष्णन, मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि लखनऊ में कई हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने 55 लाख रुपए लिए हैं, और हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं। जब कोरोना काल में लाखों रुपए बिना लिए उनको एडमिट नहीं किया गया, बेड नहीं दिए गए, ऑक्सीजन नहीं दी गई। कार्रवाई मांग रहे हैं। लखनऊ में आपने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की ना, यदि किसी ने गलत किया तो। यदि मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पे लटका दो, लेकिन रामदेव गलत है तो ये कैसे कहता है कि मुझे किसी का बाप अरेस्ट नहीं कर सकता? मैं तो, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। डॉक्टर गलती, ये बात ठीक है कि अगर डॉक्टर गलती करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बाबा रामदेव को यह हक किसने दिया कि वो ये कह रहे हैं कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि वो मुझे अरेस्ट कर सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दोनों की अपनी अपनी बातें अपनी जगह सही है। बाबा रामदेव इस तरह से सही है कि डॉक्टरों ने जिस तरह से लूट मचाई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बाबा रामदेव ने भी राष्ट्रवाद के नाम से जिस तरह से लूट मचाई है वो भी किसी से छिपा नहीं है। आखिर कब मिलेगी इस लूट से छूट, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी?
हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हरीश जी का रुख करेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, लोगों को आपत्ति ये है कि बाबा जी में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो मुझे स्वीकार कर ले। और सवाल ये भी है कि दूसरों की बुराई उजागर करने से आपके पाप नहीं छिप जाते? कई बातें जो इस सबको लेके उठ रही, चाहे एलोपैथी सिस्टम में जो चीजें हैं और चाहे बाबा रामदेव की, ये बातें जो बहुत अमर्यादित रूप से कोई बात कहना या करना, ये तो कतई भी किसी भी जो कोई किसी मिशन पे काम कर रहा हो, जो कोई समाज के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने के कर रहा हो, उसके लिए कतई शोभा नहीं देता। आप अपना काम करिए, बाकी जो लोग कर रहे हैं उनको उनका काम करने दीजिए। अब जो उन्होंने कहा, अभी इसके लिए मैं क्या कह सकता है, इसके लिए तो वही बता सकते हैं कहाँ से उनके पास इस तरह का ये बात ठीक बात है, ये बात ठीक है, वही कह सकते हैं। लेकिन सर सवाल ये उठ रहे हैं कि रमेश पोखरियाल जी 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 मैं बताना चाहूंगा। प्रदीप जी बीच में इसलिए रोक रहा हूँ आप। नहीं ठीक है अपनी, मैं प्रदीप जी बीच में इसलिए रोक रहा हूँ। नहीं ठीक है अपनी बात रख लीजिए। वो ये क्यों कह रहे हैं उनसे ही पूछिए। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी का साफ साफ सा हाथ है उनके ऊपर जो है, इसलिए वो ऐसे खुल के कह रहे हैं। मोदी जी की सपोर्ट से ही आज वो इतना प्रोग्रेस जो है इनकी कंपनी कर चुकी है। मोदी जी की वजह से वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो है या ऐसी दवाइयां इंट्रोड्यूस खुद की करने की कंपनी इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब जो हमारी गारंटी नहीं इस चीज के ऊपर जो है, तो ये मोदी जी के हाथ होने की वजह से जो है आज ये ऐसे सीना ठोक के अपना जो है ये बोलता जो है स्टेटमेंट सामने आते हैं। जरा मैं जवाब, हरीश जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए सैफ अली खान साहब तो एक पूर्वाग्रहग्रस्तता है इनकी। मोदी साहब ये किसी को थोड़े कहेंगे कि आप कानून के विरोध में काम करिए या कानून को अपने हाथ में लेके काम करिए या गलत काम करिए। किसी पार्टी को कोई सिंपैथाइजर हो तो वो गिरफ्तारी के लिए ऐसे कैसे बयान दे सकता है, जरा बताइए। क्या हमारे देश में जो पार्टी बैठी हुई है अभी गिरफ्तार करवा लीजिए। अगर आप बोल रहे हैं अभी करवा लीजिए गिरफ्तार। आप जो है हम क्यों नहीं आप बता अभी गिरफ्तार करवाएंगे? हम क्यों गिरफ्तार करवाएंगे? जिन लोगों के खिलाफ बयान दिया वो लोग FIR करावे, अपने आप कानून काम करेगा, गिरफ्तार करेगा तो कोर्ट काम करेगी। आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम एक्शन करते। आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं आप चैनल पे। क्या आपकी तरफ से बाबा रामदेव को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये कहना चाहते हैं? हम कोई गैर कानूनी काम करे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई सपोर्ट। ऐसे स्टेटमेंट पास करना जो है गैर कानूनी नहीं है, और ऐसी दवाई लेके आना जो मेडिकली सर्टिफाइड नहीं है गैर कानूनी है या नहीं? पहले तो बता दीजिए गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई फिर अगर गिरफ्तारी हुई? साइंस के विशेषज्ञ हैं क्या? नहीं साहब, मैं मगर इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं उसे समझ सकता हूँ क्या सही है और क्या गलत है साहब। नहीं पहले तो मुझे बता दीजिए, उसको आयुष मंत्रालय ने जब मेडिकल एसोसिएशन ऐसी दवाई को जो है नील सर्टिफाई करेगी तो क्या उसमें ऐसी मेडिसिन को जो है मार्केट में लाने की परमिशन देनी चाहिए या नहीं? आप अपनी जज में रहिए, जो लोग उसको सर्टिफाई किए हैं, जो विशेषज्ञ बैठे हैं, वो उसका जवाब देंगे। आप सरकारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको जो है सर्टिफाई नहीं किया, तो अब आपने क्या कोई एक्शन लिया उस पर? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मुझे आपकी स्टोरी नहीं सुननी है, मुझे बस हाँ या ना सुनना है। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बस यही पूछ रहा हूँ। हाँ या ना, अरे साहब हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूँ आपसे।
आपको हाँ या ना बोलने में बहुत दिक्कत है साहब। मैं तो ये तो आप कौन हेल्थ होते हो मिनिस्ट्री सवाल में करने वाले? आप ही का विभाग है, डॉक्टर सेंटर हो, में जो है, जो 13 आप मार्च को कोई ये भी कह रहा था, नहीं, सुनिए, आप कोई 13 मार्च को 2000, सुन लीजिए, 2000 में तो बात करो। साल ये भी कह रहा था रामदेव- कि कोविड से रामदेव यानी 14 कोरोना नहीं, वायरस से डरने बहुत की पहले जरूरत से नहीं है। पूरी ये दुनिया में ऑफिशियल जो- बयान जो है शिक्षक थे, हेल्थ उनको मिनिस्ट्री मशहूर के, थे। वही पूरी आप ही के दुनिया अंडर है में वो मिनिस्ट्री। वो 14 से पहले भी योग गुरु के रूप में मशहूर थे। अरे साहब सुन लीजिए, और मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए, कहाँ चले गए? उनकी अरे दवाइयां कहाँ और चले उनका गए? योग बहुत पहले अरे से पूरी कहाँ? दुनिया में। अरे साहब आप करिए उनकी पूजा, हमें मत करवाइए। पहली बात तो आप ये बताइए, पूजा 13 करो ना मार्च करो, को हम सुन तो लीजिए, नहीं कह रहे कि आप आप पूजा करो। आपसे निवेदन ये है, आप मेरी हम नहीं बात कह का रहे कि आप जवाब दे पूजा करो। सके, नहीं तो मैं आपको जनता कौन से सलाह अनुरोध देगा कि आप करूंगा, पूजा करो? ऐसे लोगों को हटाने की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। ये ख्याल रखिए कि ऐसे लोग जो है सिर्फ अपने बिजनेस के लिए खान साहब जी, सैफ खान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। ये जानलेवा बीमारी नहीं है। कानून की बाबा रामदेव जो है पहला और कोरोना लोग का offended feel अपनी कर रहे हैं। दवाई लेके आते हैं, जो हेल्थ लोग मिनिस्ट्री offended की feel कर रहे हैं, सर्टिफाइड वो नहीं है, FIR दर्ज करें, चल सकती उनके है, हमारी खिलाफ कोई पुलिस गारंटी और नहीं है, कानून कार्रवाई टैक्स करेगा। दिया नहीं जाता भारतीय जनता आपके। पार्टी पुलिस और कोर्ट नहीं है, सैफ खान उसके लिए साहब, अलग व्यवस्था और कोर्ट नहीं है। सैफ खान साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। हरीश जी, जरा एक सवाल। हरीश जी जी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक करें। सैफ साहब से एक सवाल है मेरा। सैफ साहब, सवाल यह है कि बाबा रामदेव को आज अभी 2-4 साल में तो उनका जन्म हुआ नहीं है, वो उनको जो खाद पानी मिला वो तो आपकी सरकारों में भी मिला ना। मैंने कहा था आप तब का उनका ग्राफ चेक कर लीजिए। एक नॉर्मल कंपनी जैसे नॉर्मल एमएनसी होती है हमारे देश में, वैसी नॉर्मल एमएनसी थी, मगर अब सब नहीं, वृक्ष आज बने हैं बाबा रामदेव, लेकिन उस पौधे में खाद पानी आप ही लोगों ने दिया था जी। एक है, नाम चेक कर लीजिएगा आप, ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे। और 2014 से पहले का आप नाम चेक कर लीजिए। आप भी लीडिंग कंपनी बन कि जाइए। क्या आप सुन लीजिए, नहीं साहब, हम जो है अमित शाह जी के ना बेटे की नहीं ना हम अमित शाह जी के बेटे की कंपनी है, ना हम बाबा रामदेव की कंपनी है। हर कंपनियां लॉस में जा रही हैं। आपके जितने भी शिष्य होते हैं उनकी कंपनियां जो हाईएस्ट पीक पे पहुंच रही हैं, और आप ये चाहते हैं कि हम आपसे सवाल भी ना करें, और बड़ी मिर्चें लगती हैं अगर मैं ऐसे सवाल करूं तो। अच्छा चलिए, इस बात का जवाब दे दीजिएगा। हम उसी बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं जो एक प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में बैठ के पेट्रोल की जो है वो कर रहे थे। क्या आपको सस्ता पेट्रोल चाहिए? नहीं, आज आपकी सरकार में 100 रुपए का है पेट्रोल लीटर। सैफ साहब, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन अभी सवाल हम बाबा रामदेव पर कर रहे हैं। मरे वाले चमचे हैं इस सरकार के ऊपर ही तो बैठे हैं कि मरे वाले चमचे हैं इस सरकार। नहीं सैफ खान साहब, एक सवाल सुन लीजिए। आप क्या इस बात से इनकार करेंगे कि योग को और आयुर्वेद को जितना बाबा रामदेव ने बढ़ाया है मॉडर्नाइज के समय में, आप क्या उससे इनकार करेंगे? क्या उन्होंने कोई आयुर्वेद की पढ़ाई कर रखी है? पहली चीज, नहीं, आयुर्वेद की पढ़ाई ना की हो, लेकिन जिस तरह से जी हमें भी जो ये स्टेटमेंट्स भी आए हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ का जो है वो नोटिस इनको भिजवाया है कि 15 दिन में अगर माफी सामने नहीं आई तो बाबा रामदेव जी 1000 करोड़ की जो है आपको पेमेंट तैयार रखिएगा कोर्ट्स में देने के लिए। उसकी घबराहट की वजह से आज ये बाबा रामदेव जो बहुत बड़े राजे हैं जी, इसीलिए बैकफुट पर नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक। हरीश जी से सवाल है। ठीक है सैफ खान साहब, आपसे बात हो गई। हरीश जी, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं ना सर कि वो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक रहे हैं, बहुत प्रचार किया उन्होंने 2014 2013 में, और जिस तरह से उनकी ग्रोथ हुई है, आज भी वो समर्थक हैं भाजपा के, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पूरे देश के डॉक्टरों का अपमान किया उन्होंने। एक वक्त पे ऐसे बाबा को जवाब साहब खान साहब जवाब ले लेने दीजिए। क्या है जवाब जिनको त्याग देना चाहिए। मैं कंपनी के मैन्युफैक्चरर हैं और आज देश के सबसे लीड एक बाबा योगी जी को साहब खान साहब जवाब लेने दीजिए। मुख्यमंत्री हैं साहब खान साहब जवाब लेने दीजिए भाई जी। हरीश जी जी, जो लोग ऑफेंडेड फील कर रहे हैं उसको
वो लोग FIR दर्ज करें, कानून अपना काम करेगी। नहीं FIR तो जी नहीं FIR तो दर्ज हो ही ना, वेस्ट बंगाल में FIR दर्ज हो गई है जी। उसमें पुलिस काम करेगी, कोर्ट है, न्यायालय है, करेगी। 153A, और भारतीय जनता पार्टी कोई सिंपैथाइजर रहा हो, कोई प्रचार किया हो, तो भारतीय जनता पार्टी ये थोड़े कहती कि आप गलत काम करो या आप कानून को अपने हाथ में अच्छा लेके। चलिए ये बता दीजिए कब होगी गिरफ्तारी? नहीं चलिए आप ये बता दीजिए कब होगी गिरफ्तारी? बचाव करती है। अरे गिरफ्तारी कब? साहब खान साहब है जहाँ पे बाबा रामदेव है, और गिरफ्तारी कब होगी चलिए ये बता दीजिए। इतना बड़ा अपमान हमारे जो डॉक्टर्स का किया है, जो जान बचाने वाले सरकार है, आप अपने स्टेट में गिरफ्तारी करवा दीजिए ना। चुल्लू भर पानी में सुनिए, भर पानी लीजिएगा, चुल्लू भर पानी तो लीजिएगा और आगे तो समझ ही जाएंगे ना। ठीक है भाई साहब खान साहब रुकिए, हरीश जी आपको भी रुकना पड़ेगा। डॉक्टर रोहन कृष्णन आपके पास आ रहा हूं मैं। अब जबकि बाबा रामदेव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो खुद मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, MBBS डॉक्टरों को आगे बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे आप? उनके वो मेडिकल कॉलेज खोलें, अस्पताल खोलें, अपना व्यवसाय को 100 गुना बढ़ा लें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना काम करते हैं और हम उसी में खुश रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर अगर इस तरह का लांछन लगाया जाएगा, हमारे ऊपर अगर इस तरह की बातें तब की जाएंगी जब हम 24 घंटे 48 घंटे लगातार अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं वो सब बात हो गई सर, नहीं वो सब बात हो गई सर। अब ये बता दीजिए कि आगे का आपका आगे क्या करेंगे आप? डॉक्टर साहब को मैं एक बात डॉक्टर साहब कहना चाहता हूँ। जी हरीश जी अपनी बात रख लीजिए। देखिए प्रदीप जी, मुझे जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं उनके मान सम्मान में किसी तरह की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ये जो बहुत वाइडली आती है कि जिस तरह से इस कोरोना इस महामारी संकट में भी जिस तरह से, जैसा कि डॉक्टर केवाल साहब बता रहे थे, बेड को लेकर के, दवाइयों को लेकर के जिस तरह चीज आ रही थी, ठीक है सरकारी डॉक्टर नहीं करते, लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट जिनके नर्सिंग होम है, अस्पताल हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि विद इन द ये जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उनको अपने विद इन द भी इस चीज को, इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जरूरत है। उनके ऊपर जैसा कह रहे थे डॉक्टर साहब की कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी बात प्रिंसिपली ठीक है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स के साथ एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एक कॉमन मैन हो और वो चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, सबको अपने इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तो भी न तो जुडिशरी, न शासन प्रशासन, न स्थानीय प्रशासन फिर उस पर उसके हिसाब से एक्ट अपार नहीं करते। ठीक तो है अगर ये ठीक है डॉक्टर, ठीक है सर आपकी बात आ गई। डॉक्टर रोहन कृष्णन जी जी कि कोरोना के इलाज के सारी जो भी रेट्स थे वो गवर्नमेंट के द्वारा जाहिर किए गए थे, गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड रेट थे, उससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता था। कोई अगर ब्लैक आपकी सरकार, आप एक्शन लीजिए ना सर, अगर ऐसा होता है तो आप एक्शन लीजिए। नहीं मैं ऐसी बात में मैं बीच में इंटरफेयर करना चाहूंगा। यदि कोई 5% लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं और आप पूरे 100% को उस तरह से कर दें, ये तो वैसी ही बात हो गई कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। 5% नहीं डॉक्टर, मेरा जो अनुभव है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल और डॉक्टर और नर्सिंग होम थे, नहीं 5% नहीं 95%। क्या केंद्र सरकार सो रही थी? ताला लगा दीजिए ना। क्या केंद्र सरकार सो रही थी? आप ये कह रहे हैं चैनल पे, क्या केंद्र सरकार सो रही है? हाँ क्यों सो रही है सरकार? नहीं, क्या केंद्र सरकार सो रही है? आपका बयान जो है वो यही दर्शाता है कि आपकी केंद्र सरकार सो रही थी। अगर अस्पताल नीति ऐसा कर रहे थे तो क्या केंद्र? शैफ खान साहब और डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, सवाल यही उठता है कि अगर सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे तो पेट्रोल कहां से मिलेगा? अगर सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएंगे तो इलाज कहां से मिलेगा? क्या इसी बात की धमकी दे रहे हैं आप लोग? यदि कोई कानून तोड़ रहा है, इनके द्वारा अप्रूव किया हुआ रेट है, गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, लेकिन हरीश जी कह रहे हैं ये बात सच है। लेकिन हरीश जी कह रहे हैं और ये बात सच है कि 95% हॉस्पिटल्स ने औने पौने दाम चार्ज किए हैं। औने पौने दाम अगर 95
कार्रवाई कीजिए, उन पे फांसी लटका दीजिए, उन पे अगर जो आपको बनता है आप रोहन एक्शन लीजिए। रोहन कृष्णन जी, अगर सारे हॉस्पिटल बंद कर रोहन कृष्णन जी अगर सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएंगे तो इलाज कहां पर होगा? इसी बात, इसका ही फायदा उठा रहे हैं आप लोग। लड़की छोटा कपड़ा पहन रही है, डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले बताइए कि डॉक्टर बिरादरी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है। मैंने पहले बता दिया कि वो आम आदमी हो या सबसे शीर्ष पे बैठा व्यक्ति हो, सबको डॉक्टर के पास जाना होता है, इसलिए ना स्थानीय प्रशासन डॉक्टर तो बहुत छोटे लोग होते हैं सर, डॉक्टर तो बहुत छोटे लोग होते हैं। हमारे खिलाफ तो डॉक्टर छोटे नहीं है भाई रोहन, डॉक्टर छोटे नहीं है भाई रोहन कृष्णन जी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। आ रहा हूँ ठीक है रोहन कृष्णन जी, ठीक है रोहन कृष्णन जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस पे। जी अपनी बात रख लीजिए। 500 505 डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, और ये मैं डॉक्टर जी आप अपनी बात रख लीजिए। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। किसके बाप की औकात होगी? क्या ये संविधान से ऊपर? डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हरीश जी कह रहे हैं, क्यों आप लोग सेल्फ रेगुलेटरी कोई चीज नहीं बनाते हैं? इंटरनल कोई सेल्फ रेगुलेशन क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कहीं। पहले तो अब एमसीआई में पहले हमारी भी सहमति थी, अब एमसीआई भी डिसॉल्व हो गया है। पहले ऐसा होता था कि सब मिल बैठ के, स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड सेंट्रल मेडिकल काउंसिल मिल बैठ के ये रेट्स डिसाइड करती थी। मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो थोड़े डॉक्टर लूटपाट कर रहे हैं उनको लूट की खुली छूट दे दी जाए? में कुछ डॉक्टर्स की भी मानिए, उनसे पूछिए। 5 रुपए में भी दाल मिलती है, 50 रुपए में भी मिलती है और 500 रुपए में भी मिलती है। आप दाल खाने चाहते हैं 500 रुपए वाला और पैसे देना चाहते हैं 5 रुपए, तो ताज होटल में खाना चाहिएगा, मेदांता गुड़गांव में एयरलिफ्ट कराइएगा पेशेंट को, और चाहिएगा कि आपको किसी लखनऊ के केजीएमसी के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के हिसाब से आप पैसा खर्च कीजिए। मतलब आप ये करें डॉक्टर रोहन कृष्णन जी कि जो लूट चल रही है वो ठीक चल रही है। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गलत है। यदि आपका जो रेट ऑथराइज्ड रेट है उसमें रिलैक्सेशन लाइए, डॉक्टरों को भी उसमें इन्वॉल्व करिए, नर्सिंग होम सेटअप्स को भी इन्वॉल्व करिए, यदि आप चोरी बंद करना चाहते हैं तो। ठीक है डॉक्टर ग्रेवाल, ठीक है डॉक्टर ग्रेवाल जी, ठीक। इतना डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रही है, आप एक शब्द आईएमए की तरफ से ये भी कह दीजिए कि जो डॉक्टर्स, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स या नर्सिंग होम के मालिक गलत काम कर रहे हैं, आईएमए उनके खिलाफ एक्शन लेगी। मुझे लगता है इतना कहने में कोई बुराई नहीं है और आईएमए को इसमें एक्शन लेना भी चाहिए। दूसरा बात, बाबा रामदेव जी के बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो तथ्य उठाए, घोर निंदा करिए, रामदेव ने घोर निंदा करता हूं, लेकिन उन्होंने जो कुछ तथ्य उठाए हैं उन तथ्यों पर भी आईएमए को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल कह रहे हैं कि उन ऐसी अगर कोई भी, मैं आपको बता दूं कि आईएमए में एथिक्स कमिटी है और वहां पे रेगुलेटरी कमिटीज हैं। कमेटी दुनिया भर की। आज तक कोई एक्शन लिया क्या? आज तक कोई एक्शन लिया क्या आईएमए ने किसी डॉक्टर के ऊपर? मैं जानता हूं, लेकिन रोहन कृष्णन साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि आईएमए जो एलोपैथिक डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं, चाहे वो 1% हो, नर्सिंग होम्स जो गलत कर रहे हैं, आईएमए को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और बाबा रामदेव जी ने जो तथ्य कहे हैं सारे गलत नहीं कहे, कुछ चीजें ऐसी भी कही हैं जो सोचनी है, जो विचारनी है और हर बुद्धिजीवी को विचार करना चाहिए। मैं बाबा रामदेव जी की बातों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उन तथ्यों को आईएमए को जरूर विचार करना चाहिए। इसके लिए क्या अधिकृत है कि वो किसी डॉक्टर पे एक्शन ले सकती है? तो आज आईएमए ने ये आह्वान कैसे कर दिया कि आप काला फीता बांधेंगे, हम विरोध दर्ज कराएंगे?
तो ये विरोध दर्ज कराना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से का बात अलग होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जब डॉक्टर्स पालन कर रहे हैं एक संगठन के आह्वान पर, तो उस संगठन को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। मैं आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर हूँ और मैंने सबसे पहले ये कहा, बाबा रामदेव जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप एक बार ये तो कहिए कि मैं गलत एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ नहीं है आईएमए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आईएमए बिल्कुल भी गलत एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ नहीं है। और मैं बस यही सर हम आपसे सुनना चाहते हैं। घोर निंदा करते हैं। नहीं तो क्या आज तक आपने, रोहन कृष्णन जी, आपने क्या कभी किसी डॉक्टर की भर्त्सना की? आरडीए ने कभी किसी डॉक्टर की भर्त्सना की क्योंकि उन्होंने गलत किया है? कौन करेंगे हमारे पास? अभी प्रदीप जी ने सुषमा हॉस्पिटल का उदाहरण दिया सर इसी डिबेट में। आप दो शब्द तो नहीं, लखनऊ में 3 हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे बहुत सारे ऐसे अस्पताल के नाम वो कोई भी चला रहे हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ के नाम कोई भी चला रहे हैं। अभी जो ऐसे नहीं, अगर एलोपैथिक डॉक्टर वहां है तो आपको उसकी निंदा करनी चाहिए जो मानवता के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, ग्रेवाल साहब के पास चलेंगे भाई। ग्रेवाल साहब, ठीक है, वार्तालाप कर रहे हैं जैसे कि वो संविधान से ऊपर हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम उनकी भी भर्त्सना करते हैं। ठीक सर, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप पहले बीजेपी प्रवक्ता हो जो हमारी बात से इत्तेफाक रख रहे हो, वरना हमने जितनों को कहा उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं। प्रवक्ता साहब ने भी कहा कि वो निंदा, उन्होंने भी आपकी बात का समर्थन किया और बाबा साहब की भर्त्सना की। ठीक है, रोहन जी आपके बताऊंगा। डॉक्टर रविंद्र प्रभात साहब, जरा ग्रेवाल साहब के पास चलना पड़ेगा। डॉक्टर ग्रेवाल साहब, सवाल ये उठता है कि क्या रेगुलेटरी कुछ बननी, इसमें कोई शक नहीं कि बाबा रामदेव भी एक व्यवसायी हैं और दूसरे डॉक्टर भी व्यवसाय कर रहे हैं। क्या नहीं लगता कि अब समय आ गया रेगुलेटरी के अंदर कुछ बनाया जाए और अपने लोगों पर रोक लगाई जाए? जो लूट की खुली छूट मिली हुई है, चाहे आयुर्वेद की हो चाहे एलोपैथ की हो, इस पर रोक लगाने का समय आ गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी ही है और इवन हमारे विजिलेंस वाले और ये सब इसी चीज को देखने के लिए हैं। ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने की अथॉरिटीज है हमारे इंडिया में, मगर वो कितना काम कारगर ढंग से काम कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। और हम इस बात को हम सब लोग याद रखें कि ये वायरस एक मोस्ट प्रोबेबली एक आर्टिफिशियल वायरस है जो एक प्रकार का युद्ध है। नहीं सर, वायरस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं ग्रेवाल सर। सवाल ये है कि जब पूरे तालाब में ही भांग पड़ी है तो किया क्या जाएगा? सब सारे हॉस्पिटल तो बंद किए नहीं जा सकते, इलाज भी तो कराना है ना। हरी 5% लोग लूट कर रहे हैं। मैं यही समझा में है हम लोग। और इस बार वॉर का जो युद्ध है वो बायोलॉजिकल वॉर है और उसमें डॉक्टरों की जरूरत है। आपको सोल्जर्स की जरूरत है, चाहे वो आयुर्वेद सोल्जर हो चाहे एलोपैथिक सोल्जर हो। हम लोग लड़ रहे हैं उस वायरस से। अरे सर, सोल्जर की जरूरत तो है, लेकिन वो सोल्जर अपने लोगों का ही खून पीने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है। देखिए, जो चिकित्सा हुई है 90% डॉक्टरों ने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई है। कोई शक नहीं इसमें और उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। आप ये देखें, हमारे समाज का चरित्र, मैं थोड़ा सा एक अतीत में आपको ले जाना चाहूंगा। 2013 अतीत में आपको ले जाना चाहूंगा। सर समय नहीं, कब समय खत्म हो गया ग्रेवाल साहब जी। तो आपने देखा जो दुकानदार ऊपर वहां थे, जब लोग ट्रैवलर लोग भूखे मर रहे थे तो पार्ले जी का बिस्कुट 200 रुपए का बेचा गया उन लोगों को। तो ये हम हिंदुस्तानियों में एक कमी है कि हम लोग मौके का फायदा उठाने के लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों की जान से खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहब खान साहब, आपका फाइनल कमेंट। समय समाप्त हो गया 20 सेकंड में, क्या होना चाहिए? एक तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, मगर वो कितना फॉलो अप होती है,
कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां जो ओवरचार्ज कर रहे थे, उन पे मॉनिटर करके उन पे पेनाल्टी डाल के जो है आप जो है उनको ये फोर्स कर सके कि जिन जिन पेशेंट से वो जिन जिन पेशेंट्स ने ये उनके पास रजिस्ट्री करवाई है या इलाज कराया, उनको रिफंड कर दिया जाए। कोई ऐसा एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। रही बात जो है अब बाबा रामदेव की ऐसे स्टेटमेंट के लिए, तो आज तो उन्होंने वो माफी मांगी ली है, और हम ये जो है उम्मीद करते हैं कि आगे चल के कोई भी ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे देश के डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो बिल्कुल नहीं आने चाहिए, और इन पे के खिलाफ जो है जी ठीक है हरीश जी, समय कम है साहब, खान साहब माफ करिएगा जी, जल्दी हरीश जी आपका फाइनल कमेंट। मैं इस बात को मानता हूं कि बाबा रामदेव जी ने जो बात कही है वो निहायत गलत है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए। जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी चिकित्सक हैं, तो वो भी, उनका भी एक सम्मानित स्थान है समाज में। तो उनको इस तरह की, अगर उनका सम्मान है तो बाकी डॉक्टर उनका भी सम्मान है। तो इस तरह की बात उनको, जो उन्होंने कहा है उसको वापस लिया, वो तो एक रिचुअल किया, लेकिन उनको अगर वो इस बात को फील करते हैं कि गलत किया तो उनको क्षमा मांगनी। ठीक है। तो जहां तक रहा बाकी, तो जो आईएमए उसके लिए अपनी कानूनी प्रक्रिया कर रहा है, वो के तहत भी वो उसको कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई होगी। ठीक है सर। पोरवाल साहब जल्दी से 20 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। कि कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने योग और आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य किया है, सत्कार्य किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति को इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं आईएमए से भी ये निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि बाबा रामदेव के जो लांछन लगाए हैं आपके ऊपर, जिसको आप लांछन शब्द कहते हैं, एक बार एलोपैथिक सिस्टम के बारे में जो अच्छी बातें हैं उनको समाज के सामने लाना चाहिए, और जहां जहां कमियां हैं, जहां जहां छेद है, जहां ठीक है सर, उसको दूर करना चाहिए। गड़बड़ी है उसको भरने के लिए आईएम को आगे आना ठीक है, ठीक है, ये पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है रोहन कृष्णन जी आपका फाइनल कमेंट। अब इसका पटाक्षेप कैसे होगा, आगे आप क्या करेंगे? इसका यही है कि रामदेव माननी होगी, अपोलोजाइज करना होगा, लेकिन वो निहायत ही एरोगेंट आदमी है, वो नहीं करेंगे। तो हमें लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया पे भरोसा है कि वो एक्शन लेगी, और यदि फिर भी एक्शन नहीं लेगी और हमारे हाथ एकदम बिल्कुल बांध ही दिए जाएंगे, तो हम हंगर स्ट्राइक से लेकर के नेशन वाइड प्रोटेस्ट और नेशन वाइड स्ट्राइक तक के कीमत पर जाएंगे। हम किसी भी कीमत पर इस ढोंगी बाबा को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। इसने बहुत बड़ी गलती, मैं आपकी बात से वाकिफ हूं रोहन, डॉक्टर रोहन, और इन्होंने उनको ये करना चाहिए क्या है, और इनकी गलती की सजा हम इन्हें दिला करके रहेंगे। ये पब्लिक फोरम में आकर के माफी मांगे। अपना कमेंट वापस लेने से नहीं होता है कि आप मैंने थप्पड़ मार दिया जी, अच्छा कोई नहीं मार दिया, कोई नहीं बोल दिया, बोल दिया मार दिया जी, अच्छा कोई नहीं मार दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रोहन कृष्णन जी ने साफ कर दिया कि वो बाबा जो बैकफुट पर चले गए हैं उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और वो किसी भी डॉक्टर किसी भी कीमत पर उनको माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर उन्होंने पब्लिक फोरम पर आकर के माफी नहीं मांगी तो वो हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे, नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे, और एक बड़ी कार्रवाई उस पर कराने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यही उठता है कि आखिर आयुर्वेद और इन दोनों के बीच में, आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में जो लोग पिस रहे हैं उनका क्या होगा, इसका भी डॉक्टरों को ख्याल रखना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।